कि जो ये भाजपा सरकार की जो ड्रामाबाजी है कि में भाजपा जीतेगी। प्रत्याशी नहीं लेकर आई है। आएगी ना, आए एक बाइक आएगी। भाजपा अनुसारी कितने वोट से जीत रहे चुनाव? अफजाल अंसारी कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? 2.5-3 लाख वोट से भाजपा जीतेगी। आप क्या कहेंगे? रुके, इनको अध्यापक हो जाना चाहिए था, काहे नहीं अध्यापक हो गए? आप बोले। लेकिन अब तक अफजाल जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं, एकदम जीतेंगे। आप बताइए, अफजाल जीत समीकरण में भाजपा जीतेगी, मेरा चैलेंज है। चैलेंज दे रहे हैं भाई। चैलेंज है अफजाल अंसारी जी कम से कम 3 लाख वोटों से एकदम हारेंगे, 3 लाख बाइक जाएंगे। उनको कहने दीजिए। अगर अफजाल अंसारी दोबारा से जीतते हैं तो फिर गाजीपुर का विकास या विनाश होना निश्चित है। ये कैसे आप कह सकते हैं बिना ने क्या किए? 3 बार में क्या किए बता ना। इससे पहले भी सांसद यहाँ आ चुके हैं। 3 बार में इससे क्या पहले किए? भी सांसद जीतने के बाद आज तक अभी क्षेत्र में हम लोग कभी उनका चेहरा नहीं। 2 बार क्या किए? अरे देखो तुम्हारे सामने। अरे अब किए नई हैं, गाड़ी आई। सरकार बनी है तब किए हैं। 2 बार जीते, क्या किए हैं 2 बार में? बताइए ना। नहीं बताइए, वो कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी 2 बार में क्या किए? बनारस गए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अच्छा तो आपके बार कौन? अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा ये स्टेशन के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और हम खड़े हैं आज उस जनता की अदालत में जहां पर आम लोगों की राय क्या है। इस चौपाल में लोग बताएंगे, सरकारें वादा करती हैं, आखिर वादों पे कितना उतरी है। स्थानीय सांसद के बारे में हमारी चर्चा होगी। हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। जमालुद्दीन खान, राम प्रधान रमौर। हमारा लोकसभा में माहौल क्या होने वाला है? माहौल क्या, हमारे संसद तो दिखाई नहीं दी हम लोगों को 5 साल में, तो सब कागज पे ही विकास दिख रहा है। आखिर इस बार उम्मीदवार घोषित कर चुकी है सपा अफजाल अंसारी को, लेकिन बीजेपी हो बसपा हो खड़ा भी हुआ नहीं है। आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या कहेंगे? प्रत्याशी को आने दीजिए, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नामांकन के दिन भी प्रत्याशी आते हैं और चुनाव जीत के जाते हैं। एलजी साहब ही रहेंगे तो जीत सकती है भाजपा, नहीं तो हार जाएगी। और एलजी साहब अगर नहीं आए, जो राजनीतिक सरगर्मियां ये बता रही हैं कि हो सकता है अगर बाहर से कोई लोग आ जाए, गाजीपुर के ही वो ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? मनोज सिन्हा जी को लोग ये भी कह रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कि अगर आना होता तो अब तक आ गए होते। जी, तो यहाँ गाजीपुर जिले में हम लोग मनोज सिन्हा जितना विकास किए हैं उतना कोई आज तक काम नहीं किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी ही आएंगे तभी हो सकता है यहाँ बात बन सकती है। अगर हमारे गांव का सारा चीज वो हुआ, ठीक ना, लेकिन यहाँ ताड़ी घाट लिख दिया गया, इसलिए हम लोग बहुत नाराज हैं। आप अपनी क्या राय रखते हैं लोकसभा को लेकर? क्या कहेंगे आप? मनोज सिन्हा जी आएंगे तभी कुछ बात बनेगी। अगर नहीं आए तो मनोज सिन्हा, बात मुश्किल है। फिर अफजाल अंसारी? अब अफजाल के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका कहना है कि सिन्हा जी आएंगे तभी बात बनेगी। और ये जो हमारा स्टेशन बना है, जो मनोज सिन्हा जी दिए हैं, उसका नाम हम चाहते हैं कि सोनवल ही रखा जाए, जो पहले नाम था। वो भी अब जो अब आएंगे तो हम हो सकता है कि वो आए तो फिर हमारी बात बन जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि वही आए। आपका नाम क्या है? रामजीत सिंह सोनवल। आप क्या कहेंगे? कुछ क्या कहेंगे? हम लोग चाहते हैं, जब स्टेशन हमारे यहाँ पहले भी सोनवल था, सिन्हा साहब ऐसे दे गए हम लोग को विकास यहाँ के लिए, तो उसका नाम सोनवल ही रहे और फिर आए। इस बार उनको जिताएंगे हम, एकदम जिताएंगे। क्या कहेंगे आप? इस बार हम कहेंगे कि इस बार हमारे यहाँ से सपा के जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनकी उम्मीद है कि वो इस बार भी जीत करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुड्डू यादव है, ग्राम रमोल। गुड्डू जी, अफजाल अंसारी जी को 10 में से कितने अंक दे रहे हैं? 10 में से हम इनको 9.5 दे रहे हैं। आप कितना देंगे अफजाल अंसारी? हम 0 दे रहे हैं। आप कितना देंगे? 0। आप दिल पे हाथ रख के बताइए। एकदम 0 बता रहे हैं। आप अफजाल अंसारी जी को क्या देते हैं? 5%। डबल इंजन की स्टेशन भी दे रहे हैं, लेकिन आज के डेट में यहाँ टारी घाट का नाम पड़ गया, ये बहुत हम लोग दुखित है। आप बताइए। हम ये बोलना चाहेंगे कि जब ये सोनवल स्टेशन के लिए जब जमीन अधिग्रहण किया गया था, उस समय 4 साल मिनिमम 5 साल समय लगा था, तो हमारे गांव के लोगों ने धूल मिट्टी जो भी है, मतलब जितना भी समस्या आई थी, सब गांव के लोगों ने झेला है। लेकिन जब बारी है शिलान्यास की नाम की, तो किसी और गांव का नाम होगा। अगर मैं आपसे ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक सही है? अगर मैं वहाँ का जो स्टेशन का नामकरण हो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हो,
लेकिन वहाँ नामकरण रमोल के नाम से हो, सोनोवाल रमोल जाता है। अब बहन जी जाने भैया, उसके बारे में मैं बसपा ही नहीं हूँ कि मैं उसके बारे में जानूं। सीधी सीधी बात है, बहन जी का क्या सिद्धांत है। हो सकता है कि बहन जी मिली भगत करती हो तब। इस बार का माहौल क्या है गाजीपुर में? गाजीपुर में भाजपा जीतेगी। प्रत्याशी नहीं लेकर आई है? आएगी ना, आए एक बाइक आएगी। भाजपा गाजीपुर से कितने वोटों से चुनाव जीत रही? अब जितने से जीते, लेकिन जीतेगी। मैं आप अफजाल अंसारी की बात करें, अफजाल अंसारी कितने वोट से जीत रहे चुनाव? अफजाल अंसारी कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? 2.5-3 लाख वोट से भाजपा जीती। आप क्या कहेंगे? अब देखिए जीत होती है। अब हम लोग भी कोई विशेषज्ञ नहीं है कि 2.5 लाख 2 लाख 1 लाख की भविष्यवाणी करें। लेकिन अफजाल अंसारी जी कहते हैं कि मनोज सिन्हा जी इंद्रलोक के राजा हैं, पुत्र मोह में है वो। ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी एक दूसरे पर आरोप लगता है। वो भी तो अपने भतीजों को विधायक बनाती है, तो वो भी तो मुंह में। इनको अध्यापक हो जाना चाहिए था, काहे नहीं अध्यापक हो गए? आप बोले ऐसा नहीं, वो योग्यता तो है परंपरागत नहीं, चूंकि सुनिए, योग्यता निर्धारित होती है, योग्यता के अनुसार ही किसी पद को लिया जा सकता है। लेकिन अब ये मान लीजिए, अगर उसको सेवा करना चाहता हो, राजनेता का लड़का हो और सेवा करना चाहता हो और उस योग्य है, तो क्यों सेवा करने में क्या दिक्कत है? योग्यता के अनुसार उस पद की बात कर। हाँ, योग्यता के अनुसार तो ठीक है। योग्यता के अनुसार उस पद की बात कर। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो योग्यता रहेगी तभी वो पद काम करेगा। क्यों जी भैया? जी जी। क्यों, क्या कहेंगे? अफजाल अंसारी के पास योग्यता है, 5 साल संसद अभी वर्तमान वही है, ठीक है। 5 साल में कोर्ट कचहरी चक्कर में घूमते रह गए, कभी क्षेत्र में आए नहीं, कभी घूमे नहीं, कहीं देखे नहीं। क्या विकास किए हैं, क्या विकास करेंगे, क्या गारंटी है कि विकास करेंगे वो? देखिए, चूंकि उनके मौका ही नहीं मिला उनको विकास करने का। अरे उनको हमेशा सरकार ने जो आप किए रहेंगे वो तो किसी न दिखाएगा ना किसी उनको दबाव में लेकर के उनको हमेशा केस मुकदमे में फंसाया जा रहा है। आप इससे नहीं, इससे पहले भी कई बार सांसद हो चुके हैं, विधायक हो चुके, क्या किए हैं बताइए? अफजाल अंसारी इससे पहले भी काम ही नहीं करना चाहिए कि वो कोर्ट में जाए। कोर्ट का कुछ काम कुछ वैसा अपराध हो रहा है तो भैया आप लोग पूरे भाजपाई तो नहीं है? नहीं ऐसी बात है। भाई माहौल गर्म है, भाजपाई लोग तो नहीं है। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, अफजाल अंसारी की बात कर रहे हैं। जब आप अफजाल अंसारी को दोबारा से समाजवादी पार्टी टिकट दी है, तो 5 साल में तो कुछ किया नहीं उन्होंने। किया है तो बस कोर्ट कचहरी, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, बस। क्या कहेंगे? उनको मौका ही नहीं मिला करने के लिए, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा अफजाल अंसारी जी को मौका नहीं मिला जी, उनको हमेशा कोर्ट कचहरी देखते रह गए, फंसाते रह गए लोग, तो यहाँ से क्या करेंगे? आप जो कर्म करेंगे, ये कर्म की बात हो रही है। कर्म बहुत अच्छे किए हैं, कर्म अच्छे किए लोग हैं। गरीबों का मसीहा कहते हैं। और अब तक जीत रहे हैं। अब प्रत्याशी जब आएगा दूसरा दोनों पार्टियों का, तो हो सकता है कि त्रिकोणीय लड़ाई हो, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा इतना परेशान है कि 80 सीटों में गाजीपुर में समझ में नहीं आ रहा कि हम किसको उतारे। कहाँ से? अफजाल अंसारी के सामने। अब तो पार्टी का ऊपर है कि किसको उतारेगी, लेकिन अब तक अफजाल जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, एकदम जीतेंगे। अब बताइए, अफजाल जीत रहे हैं। भाई कहने दीजिए, क्या करना है? अकेले प्रत्याशी क्या करेंगे? अभी बीजेपी सरकार 195 सीटों की घोषणा कर चुकी है प्रत्याशियों की, और ये आंकड़ा बता रहे हैं कि हम 400 पार जा रहे हैं। अब जो प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाए 545 सीटों में से, और वो कह रहे हैं कि हम 400 पार जा रहे हैं। अभी आयोग जो है घोषणा ही नहीं किया, तब तक कैसे कोई प्रत्याशी दे दे? आप बताइए ना, सपा को प्रत्याशी घोषित कर। गाजीपुर का समीकरण, गाजीपुर समीकरण में भाजपा जीतेगी, मेरा चैलेंज है। दे रहे हैं भाई। चैलेंज है। अफजाल अंसारी जी कम से कम 3 लाख वोटों से हारेंगे, 3 लाख बैठ जाएंगे। उनको कहने दीजिए। अगर अफजाल अंसारी दोबारा से जीतते हैं तो फिर गाजीपुर का विकास या विनाश होना निश्चित है। ये कैसे आप कह सकते हैं विनाश होना है? क्या किए 3 बार में, क्या किए बता ना। इससे पहले भी सांसद यहाँ आ चुके हैं, 3 बार में क्या किए? जीतने के बाद आज तक अभी क्षेत्र में हम लोग कभी उनका चेहरा नहीं। 2 बार क्या किए? अरे देखो तुम्हारे सामने। अरे अब किए हैं, सरकार बनी है तब किए हैं। 2 बार जीते, क्या किए हैं 2 बार में? बताइए ना। नहीं बताइए, वो कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी 2 बार में क्या किए हैं? बनारस गए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, तो आपके बार कौन? अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा स्टेशन के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? स्टेशन के बारे में तो हम लोग भाई यही चाहते हैं कि सोनोवाल स्टेशन है, सोनोवाल नाम होना चाहिए। ऐसा है कि वो बना है कला भक्त, ये सुभाष चंद्र बोस के नहीं, वो कौन मौजा है? सदुल्लापुर मौजा में बना है, जो रमोल का अतु है। देखिए, ये झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। एक थर्ड नाम, अपनी बात थर्ड नाम
हाँ, एक थर्ड नाम से वो बने, वो अच्छी बात है। ना सोनोवाल ना रमोवाल ना कुछ। हम लोग भी यही चीज चाहते हैं कि सोनोवाल रमोवाल का झगड़ा खत्म हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से यहाँ पहले था, फिर वही हो जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से। आपसे अगर हम पूछे थोड़ा सा आ जाए, लोग कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी बना मनोज सिन्हा ही चुनाव होना चाहिए, तो रोचक मुकाबला होगा। अगर सिन्हा जी नहीं आते हैं तब? नहीं आते हैं तो अफजाल जीतेंगे। लोग कह रहे हैं नहीं मैं आऊंगा, तो लोग कह रहे हैं कि ब्रिजेश सिंह जी जो कि वहां से आ सकते हैं, अभिनव सिन्हा आ सकते हैं, या फिर राधे मोहन सिंह की बात हो रही है, अलका राय की बात हो रही है। अलका राय नहीं, लड़ाई अगर दे सकते हैं तो मनोज सिन्हा दे सकते हैं, बाकी बीजेपी का कोई नहीं देगा। अफजाल अंसारी से लड़ कौन सकता है चुनाव? हमको क्या पता है कौन लड़ सकता है अफजाल अंसारी से? मनोज सिन्हा जी लड़ सकते हैं। मनोज सिन्हा जी चुनाव। और सीधा अगर मैं पूछे अफजाल अंसारी से मुकाबला कौन कर सकता है? कोई प्रत्याशी लड़ सकता है, भाजपा का कोई प्रत्याशी लड़ सकता है। वही करेगा। अफजाल अंसारी के सामने जो भी कैंडिडेट बीजेपी से आएगी वो हम पटकनी खाकर ही जाएगी। अब बताइए। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा हमको टिकट दे दे, हम जीत के दिखलाएंगे। अब बताइए। अफजाल को मतलब कि लहर है। हाँ, लहर है। हाँ, हम अफजाल को हरा देंगे हम। अच्छा, हाँ, वो ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के दिल मिल गए जी, इसका क्या फायदा होगा पियरका चाचा? बहुत फायदा होगा। राजभर इस बार हम लोग के साथ चढ़ गए भाजपा पे। इससे पहले बड़ा विरोध किए वो विधानसभा में बड़ा परेशान किए, और सातों सीट ये बीजेपी वाले हार चाचा हैं, वो बीजेपी चाचा सेकेंड पलटू चाचा हैं। अभी मोदी और जोगी को पानी की गाड़ी दे रहे थे, अब उसमें चले गए अखिलेश को बोल रहे। पलटू चाचा है ना, और कॉमेडी दल बनाए, फिर बसपा में गए, बसपा सांसद भी है, तो भाजपा सपा में चले गए टिकट लेकर के। ये चुनाव के दौरान इधर से उधर आना जाना लगा रहता है, इसमें कोई बसपा के सांसद है तो बसपा के सांसद पद से इस्तीफा देने तब सपा से प्रत्याशी होना नहीं, जो जनता के जनादेश के विरोध में पलटी मारता है, जैसे हमारे पलटू चाचा बिहार के हैं, वैसे ही हमारे पियरका चाचा बसपा के तरफ थे, उनका जनादेश का तू करके पलट गए। कम्युनिस्ट में थे, कम्युनिस्ट दल बनाए, फिर बसपा विलय की है, फिर आगे सपा क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि भाजपा किसी को टिकट देगी, जिसको दे देगी वो जीत जाएगा। अब ये जिसको मिलेगा दे जाएगा। तो फिर टिकट तो फिर इतना मंथन क्यों हो रहा है? हराइए जिताइए ना, यही चाह भाई साहब अभी अब तक सपा जीत रही है। दो जो है ये लोग हैं। अगर बसपा टिकट देगी और ये भाजपा देगी तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अभी तक तो बीजेपी यहाँ प्रत्याशी उतार नहीं पाई है, और ये सभी लोग कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए टिकट। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी हमेशा सारे पार्टियां टिकट दे देती है, सारे पार्टियां यहाँ गाजीपुर जिले में टिकट दे देती है। बीजेपी लास्ट एंड मौके पे देती है, इसलिए देती है कि अभी इनको दे देंगे टिकट, ठीक, ये नाराज हो जाएंगे, ठीक, तो बाद में नाराज नहीं होंगे क्या? नहीं, ऐसे टाइम पे देती है कि नाराज नहीं होते हैं लोग। अब ये कहीं जाने का मौका नहीं नाराज तो होते हैं, कुछ हाँ नाराज होते हैं, ऐसी बात है, लेकिन मना लिया जाता है। अब इस पे क्या जो ये कह रहे हैं कि हम लोग लेट देते हैं इसीलिए कि आप नाराज ना हो। नाराज होके ज्यादा ना ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। बिगाड़ तो कभी भी देंगे, बिगाड़ जो जिसको चाहिए था, हमको चाहिए था, इनको मिल गया तो हम नाराज थोड़ा बहुत हो भी करेंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर मैं आप लोगों से दिल से पूछूं, गाजीपुर जिले के पूरे लोग अपनी राय रख रहे हैं, बगल के जिलों में बहुत विकास हुआ, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि हमारा जिला गाजीपुर इससे अछूता क्यों है? इसलिए बहुत लोग आए गए लेकिन फिर भी जिला पिछड़ा है, न स्टेडियम है, न रोजगार है, न फैक्ट्रियां हैं। मैं बता रहा हूँ, गाजीपुर से हमेशा माने विपक्ष वाला ही जीता है, सरकार वाले पक्ष वाला नहीं जीता है। तो फिर जनता ना पसंद करती है। हाँ तभी ना, ज्यादा है। अब यहाँ की जनता जैसा समझती है उसके हिसाब से सरकार बनना है। बीजेपी का देखिए, सपा की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही है। तो अपनी राय है। अब तो चुनाव आ गया है ना, बनाने बिगाड़ने की तो बात आ गई है। अब सरकार से क्या मतलब है, सरकार कौन है नहीं है, अब तो निर्णय की बात। आप क्या कहेंगे भाई इस पे? क्या माहौल क्या रहेगा इसमें? माहौल जो रहेगा वो जनता वो देखेगी। जनता के आप तो युवा हैं, आखिर एकदम यंग है, इस बार का मूड क्या है लोकसभा का गाजीपुर? यही लोकसभा का मूड यही है कि कोई विकास नहीं है। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। नहीं, रोजगार की बात हो रही कि रोजगार मिला यार, रोजगार तो बहुत मिला। कोई रोजगार नहीं मिला है हमारे गांव में, हमारे कोई रोजगार नहीं है। हमारे गांव का जो सोनोवाल नाम है वो स्टेशन टारीघाट नाम रखा गया है, उसको मेरा वही होना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम होना चाहिए।
अभी मुकाबला क्या है, अफजाल खड़े हैं, अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी खड़े हैं लेकिन कोई विकास नहीं किए हैं। तो फिर मूड क्या है इस बार? अब मूड जनता के वही देख रही है, कोई विकास नहीं है तो जनता के वही रह रहे, कोई अलग प्रत्याशी उतारे हैं। दोस्तों, गाजीपुर जिले के हम सोनवल गांव में आए थे और यहाँ से अगर मैं कहूँ ट्रेन यहाँ से संचालित हैं और यहाँ से ट्रेनें जाती हैं आवागमन के लिए और लोगों को रोजगार भी मिला, लेकिन लोगों ने कुछ अपनी जरूरतें थी जिससे बताया और बहुत सारे लोगों की जमीन भी आई जी, जमीन भी आई, लोगों को लाभ भी मिला। लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो लोगों से कह रहे हैं कि आखिर उनको सुनना चाहिए। अगर मैं मांग की बात करूं तो लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर मांगे नहीं मानी गई तो? मांगे मानी काहे नहीं जाएगी, मानी जाएगी तो मानी काहे नहीं जाएगी। जायज मांग है, तो नाजायज मांग नहीं है, हम लोग का जायज मांग है। अभी हम लोग यहाँ पे कहें फिर मंत्री जी से कहेंगे, आगे तक बात बढ़ती रहेगी, रोएंगे तभी तो सुनने वाला। और माहौल क्या है इस साधना गाजीपुर में? आप सोचेंगे, हैरान रह जाएंगे। फैसले कुछ ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता। जमीनी हकीकत यहाँ की गाजीपुर की आबो हवा कुछ और है। लोकसभा का ये चुनाव गाजीपुर जिले में बहुत ही, अगर मैं कहूँ हाई प्रोफाइल, और एक मैं कहूँ जौनपुर के बाद पूर्वांचल के इस जिले में अफजाल अंसारी के सामने कौन चुनौती देगा, इसके लिए बड़ी पार्टियां दम दिखा रही हैं। कौन सा ऐसा सूरमा होगा जो अफजाल अंसारी के किले में सेंध करेगा। मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर जिले से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।